तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम भिवानी में, जहां पर कबीर साहिब की निर्वाण दिवस का नाम का एक प्रोग्राम चल रहा है। और इस प्रोग्राम में क्या क्या चल रहा है ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर ही उपस्थित कुछ श्रद्धालुओं से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? खुशबू दाशी। कहाँ से आए हैं खुशबू जी आप? मैं गाडरवारा एमपी से बिलोंग करती हूँ। एमपी से आप यहाँ हरियाणा में पहुंचे हैं, मैं जान सकता हूँ क्या कारण है आपका यहाँ पहुंचने का? हम एमपी से यहाँ इसलिए आए हैं, कबीर निर्वाण दिवस जो परमात्मा का कार्यक्रम है वो 3 दिन का समागम रखा गया है, जिसमें गरीबदास जी महाराज की वाणी का अखंड पाठ भी रखा गया है। तो इसके लिए हम समागम में आए हुए हैं। ये क्या है कबीर निर्वाण दिवस, क्या मैं जान सकता हूँ? जी, कबीर निर्वाण दिवस वो है जिसमें जब 600 साल पहले कबीर परमात्मा जी आए थे, तो वो अपने शरीर को सहशरीर, मतलब कि सहशरीर यहाँ से कबीर परमेश्वर जी गए थे 600 साल पहले। जो लीला सिर्फ कबीर परमेश्वर ने की है, और कोई भी सहशरीर नहीं गया है, चाहे वो कृष्ण जी हो, विष्णु जी हो, कोई भी देवी देवता हो, वो सहशरीर उसने शरीर नहीं छोड़े हैं। नहीं, मतलब मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, मैं आपकी इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी यहाँ से शरीर चला जाए, क्योंकि जो चीज़ हमने वेदों में ग्रंथों में पढ़ी है वो हमें यही बताती है कि हमें यहाँ पर हम आए हैं तो हम पैदा भी होंगे और हम मरेंगे भी। ऐसा कैसे हो सकता है कि कबीर साहब यहाँ से बिना शरीर छोड़े चले गए हों? मैं आपको, क्या आप इसके लिए कोई प्रमाण भी बता सकते हैं? जी, जब परमात्मा की लीला जो है, परमात्मा सहशरीर आते हैं, जैसे कि वेद शास्त्र गवाह करते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है वह सहशरीर आता है, मतलब उनका माँ के द्वारा जन्म नहीं लेता होता है। 600 साल पहले कबीर परमात्मा जी आए थे, तो वो काशी शहर में लहरतारा नामक तालाब पे आए थे, तो उन्होंने माँ बाप। नहीं, ये तो कोई मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है, आप इसके लिए कोई प्रमाण बता सकते हैं, कहीं पे इसका प्रमाण हो? जी, मैं बता सकती हूँ। इसका प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में बताया है कि जो पूर्ण परमात्मा होता है वो सहशरीर आता है, और उसकी लीला कुंवारी गाय के दूध से होती है। नहीं, ये ऋग्वेद का जो भी आपने मंडल नंबर बोला, ये आपने सच में खुद भी पढ़ा है या आप ऐसे ही बताए जा रहे हैं कुछ भी? क्योंकि मैंने ऋग्वेद नहीं पढ़ा है, तो मैं आपकी बात को कैसे मानूं? क्या मैं जाके चेक कर लूं तो क्या मुझे ये सब मिलेगा जो आप बता रहे हैं? जी, आप चेक भी कर सकते हैं। ये एक ज्ञान गंगा नाम की बुक है, आप उसे पढ़िए, उसमें हर चीज़ प्रमाण सहित बताई जाएगी कि कितने अध्याय में क्या लिखा है, पूर्ण परमात्मा क्या लीला करता है, कैसे धरती पे प्रकट होता है, और उसकी परवरिश किस तरह होती है, और वो सहशरीर किस तरीके से जाता है। आप वेद शास्त्रों को मिला के देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 आता है, उसमें वो वेद शास्त्र, गीता जी, पुराण, कुरान, हर चीज़ खोल के बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा ऐसी लीला करता है। आप पहले सत्संग सुनिए और फिर वेदों से मिला के देखिए, आपको पूरा वही मिलेगा। तो जैसा कि आपने बताया कि कबीर साहब जब यहाँ से गए थे आज से लगभग 600 साल पहले, तो वो शरीर गए थे, तो वो गए कहाँ थे? वो सतलोक गए थे। ये सतलोक क्या है? सतलोक एक ऐसा स्थान है जहाँ पे परमात्मा स्वयं रहते हैं, और जो गीता जी में शाश्वत स्थान कहा है उसे सतलोक कहते हैं। वहाँ पे कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वहाँ पे कभी बुढ़ापा नहीं आता है, वहाँ पे बिना कुछ किए हमें सब कुछ प्राप्त है। हमारे वहाँ पे बड़े बड़े महल भी हैं, हर चीज़ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सब सतलोक में जाने से मिल जाता है, तो सतलोक में जाया कैसे जा सकता है? सतलोक में जाने का तरीका अपने शास्त्र ही दे रहे हैं, जैसे गीता जी वेद शास्त्र, उनमें बताया है कि आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति करोगे तो आप सतलोक जा सकते हैं। वो सिर्फ वर्तमान में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास से वो तरीका कैसे पाया जा सकता है? आप साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन सकते हैं रात्रि 7:30 से 8:30 बजे तक। उसके लिए आप ज्ञान गंगा बुक भी पढ़ सकते हैं, और आप SMS के द्वारा भी फ्री मंगा सकते हैं। पुस्तक ये फ्री मंगवाई जा सकती है, घर बैठे मिल जाएगी? जी, साधना चैनल पे नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे जो नंबर आते हैं आप उस पे कांटेक्ट कीजिए, उसके द्वारा आप फ्री ज्ञान गंगा बुक मंगा सकते हैं, और आप पढ़ के उससे समझ सकते हैं कि क्या शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति है, क्या शास्त्रों के विरुद्ध है। आज जो हमारे धर्मगुरु बहुत से बने बैठे हैं, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो अपने हिसाब से ज्ञान बताते हैं, बट जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें पितृ पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति करनी चाहिए। जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में बताया है
कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना उनको सुख मिलता है, ना शांति मिलती है, ना मोक्ष होता है। तो हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति करेंगे जब भी तो हमको ये फायदे होंगे। और हम भक्ति करते क्यों लिए? क्यों है? क्योंकि हमें सुख मिले, शांति मिले और हमारा मोक्ष हो जाए। हालांकि जिस हिसाब से आप बातें कर रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस को देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप जो बातें बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य ही होंगी। लेकिन आज मेरा विषय ये सब नहीं है। मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ इस प्रोग्राम में आयोजित किया जा रहा है, क्या आयोजन यहाँ पे है, क्या मुख्य आकर्षण है, किस लिए लोगों को यहाँ पर विजिट करना चाहिए? यहाँ पे लोगों को इसलिए विजिट करना चाहिए कि पहले तो 3 दिन का समागम जो निर्वाण दिवस का कार्यक्रम है वो है। उसके बाद आप यहाँ के आके यहाँ का माहौल देख सकते हैं कि कैसा समागम होता है। गरीबदास जी महाराज की वाणी जो पहले हुए हैं संत, उनका अखंड पाठ है, वो भी 3 दिन का समागम है। और उसके बाद यहाँ का हर माहौल आप देखिए, ना कोई लड़ाई झगड़ा, इतनी भीड़, उसके बाद भी इतनी सफाई से कार्यक्रम चल रहा है, भंडारा चल रहा है, सभी लोग भंडारा कर रहे हैं और पूरी साफ सफाई का ख्याल भी रखा जा जाए। कोई भी नशा नहीं कर रहा है। आपने देखा इस इतने बड़े पंडाल में कोई भी ना जर्दा, ना बीड़ी, ना कुछ, कोई भी गलत चीज़ उपयोग नहीं कर रहा। और सब लोग इतने सारे होके भी ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कुछ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मतलब जो बताए कि एक अच्छे माहौल के हिसाब से है हर चीज़ यहाँ पे। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल मैंने यहाँ पर गौर किया कि मैंने देखा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जर्दा, बीड़ी, तंबाकू किसी भी चीज़ का सेवन नहीं कर रहा है, बल्कि बिल्कुल अनुशासन के साथ सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर खड़े हैं। इवन भंडारा भी बिल्कुल अनुशासन के साथ चल रहा है। क्या कारण है इस सब चीज़ों का? इस अनुशासन के पीछे क्या कारण है? इस अनुशासन के पीछे ये कारण है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा ज्ञान देते हैं जिसमें कोई भी छुआछूत वगैरह, कोई भी भ्रष्टाचार वगैरह, ये सब चीज़ों को रोकते हैं। यदि छुआछूत होती तो होता कि आप इस समाज से आप दूर बैठिए, या आप गरीब हो या आप अमीर हो। बट हमारे संत रामपाल जी महाराज कोई भी ना छुआछूत करते हैं और ना ही गरीब अमीर में फ़र्क करते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उसे भी जैसे और व्यक्तियों को आदर दिया जाता है, उसे भी ऐसे ही आदर दिया जाएगा। चाहे वो कितना ही लखपति हो, सबके साथ एक सा व्यवहार, ना कोई छुआछूत, ना कोई नशाखोरी, ना कोई भ्रष्टाचार, हर चीज़ से मुक्त कर रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज। इन सब चीज़ों को देखते हुए, संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों को देखते हुए कि भ्रष्टाचार मुक्त देश और साथ ही साथ नशा मुक्त प्रदेश बनाने की जो कोशिश की जा रही है, इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक बात और सुनी है कि दहेज मुक्त विवाह भी होने वाले हैं। क्या ऐसा भी कुछ यहाँ पर होने वाला है? जी, यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह भी होने वाले हैं जो 31 जनवरी 2023 यानी कि कल होंगे। उसमें बिना दहेज की शादियाँ होंगी, उसमें ना कोई दहेज लिया जाएगा और ना दिया जाएगा, जो एक जिससे बहनों को बहुत लाभ हो रहे हैं। जैसे कि पहले मैं नर्सिंग कोर्स में भी किया है, तो उसमें पहले लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता है। इसका क्या रीज़न है, क्या कारण है कि उनको पेट में ही मार दिया जाता है? वो क्या इंसान नहीं है? उन्हें क्या जीने का अधिकार नहीं है? क्यों मारा जाता है? सिर्फ दहेज के कारण। तो आज संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने दहेज मुक्त भारत भी बनाया है, जिससे बहनों को विशेष लाभ हुआ है। उनके माता पिता कर्ज मुक्त हो जाते हैं। बड़ा आदमी तो दहेज दे देगा, क्या जो गरीब व्यक्ति, गरीब वर्ग का है, वो दहेज दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने दहेज जैसी कुरीति को हमेशा के लिए बंद कर दिया है और इसका पालन उनके अनुयायी सख्ती से कर रहे हैं। जिसमें पिछली बार इंदौर में भी भंडारा हुआ था नवंबर के टाइम, तो उसमें भी 101 जोड़ों की रमेड़ी हुई थी, जिसमें ना कोई दहेज अभी तुरंत में लिया था और ना ही बाद में मांग की गई, और उनको बिल्कुल कष्ट नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक बारी दिखाने के लिए प्रोग्राम में दहेज मुक्त विवाह हो जाते होंगे, लेकिन बाद में सब लेना देना होता होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे जो भाई हैं रामकिशन दास और लखन दास, वो भी जुड़े हैं। नवंबर के टाइम इंदौर में उनकी भी रमेड़ियाँ हुई हैं, और हम जो भाभी हैं उनसे ना कोई दहेज पहले लिया गया था नवंबर के टाइम, और ना अभी मांग की जाती है। नहीं, अभी नहीं कर रहे होंगे, आज से 2 महीने बाद करने लगेंगे आप शायद। उनकी शादी को 2 महीने, तीसरा महीना चल रहा है। साल भर हो जाए, 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, संत रामपाल जी महाराज का नियम है, ना अपन को दहेज लेना है ना देना है। क्योंकि तो आपकी खुद की जब शादी या रमैनी जो भी आप लोग बोलते हैं वो होगी, तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप बिना दहेज के वहां पर जाएंगे जहां पर भी आपका रमैनी विवाह होगा? तो दहेज लेने से क्या होगा? जिंदगी भर तो दहेज चलेगा नहीं। मेरी भी यदि होगी तो वो बिना दहेज के ही होगी, ना उसमें कोई मांग की जाएगी और ना दिया जाएगा। तो आपको ये अच्छा लगेगा?
जी बिल्कुल, इससे तो एक अच्छा समाज सुधार भी हो रहा है और अपने माँ बाप कर्ज से मुक्त भी हो रहे हैं। आपकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में संत रामपाल जी महाराज जी एक बहुत ही स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं और इस तरह की पहल करने वाले संत को सच में सराखों पे बिठाया जाना चाहिए। और इसी तरह की और बातें हम जानते रहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से यहाँ पर सतलोक आश्रम भिवानी में। धन्यवाद दर्शकों।